है वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तरुण चौहान जी। एंड आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ, थंबनेल से आप लोगों को मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली किस लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जिन लोगों के वीज़ा आ गए ना, वीज़ा का आगे का प्रोसेस है कि हम कौन सी टिकट कराऊँ एरोप्लेन की, जिससे मैं यहाँ पे आ सकूँ, और कौन सा फ़्लाइट बेस्ट रहेगी यूके आने के लिए। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अगर आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि बाय किसी बाया आएँ या डायरेक्ट आएँ। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट लूँ तो कौन से फ़्लाइट लूँ। अगर डायरेक्ट के लिए लेते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, पर अगर तुम डायरेक्ट लेते हो तो उसमें क्या बेनिफिट है, और अगर तुम वन स्टॉप या टू स्टॉप से आते हो तो उसमें क्या बेनिफिट है एंड क्या लॉस है। तो उन चीज़ों को मैं कवर करके आप लोगों को इस वीडियो में प्रॉपर बनाऊँगा। इसमें शायद यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है, तो सबसे पहले मेरे को रूम पे पहुँचने दो, फिर आप लोगों को बताता हूँ। अभी तो मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है, वो काम में निपटा दूँ। तो मेरा जो काम था वो मैंने काम निपटा दिया। पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा मेरा फॉर्म वगैरह जमा करना था, इसलिए मैं गया था। मेरा काम निपट गया। अभी आ गए, आप सीधे मुद्दे पे आते हैं। एग्जैक्टली ये जो वीडियो है इसके इंटरनली मैं जो तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड जो मैंने बाद में एनालाइज भी किया, फर्स्ट टाइम अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। अगर तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो यूके में और तुम्हारा वीज़ा आ चुका है, अभी कन्फ्यूज़न है कि अब टिकट कौन सी करूँ या कौन सी एविएशन में सिलेक्ट करूँ। एविएशन की बात है तो डिपेंड है कि तुम कम से कम अपना कॉस्ट तुम बचाना चाहोगे, कि हमारी कम सस्ते से सस्ती जो सबसे चीप फ्लाइट पड़े वो तुम चूज़ करोगे। अगर चीप की बात करूँ तो हमारी एक वन एंड ओनली एयर इंडिया, जो कि सबसे चीप फ्लाइट आती है डायरेक्ट। एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करूँ, सेंटेंस नहीं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंडेफिनिट वर्ड सेंटेंस नहीं। अगर फ्लाइट की बात करूं, अगर तुम कहीं वन स्टॉप या टू स्टॉप पे आते हो तो उसमें क्या बेनिफिट है। अगर तुम डायरेक्ट आते हो दिल्ली से या बॉम्बे से या कहीं से भी इंडिया से, अगर डायरेक्ट लंदन या बर्मिंगम के लिए या मैनचेस्टर के लिए आ रहे हो तो उसमें क्या बेनिफिट होगा। तो उन चीज़ों को इसमें कवर करूंगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे यूके में अगर जो आ रहे हैं उनको बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ। एंड जो वो आएंगे तो उन्हें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन चीज़ों को प्रिपरेशन करना चाहिए आने से पहले। तो उन चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी डेली ब्लॉगिंग भी करता हूँ। कहीं जाता हूँ, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, जो मैं यहाँ से चीज़ें सीखता हूँ यहाँ की लोकल कम्युनिटी से ऑल ओवर। तो ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, ये सीधे बता रहा हूँ कन्फ्यूज़न क्या होता है। एक्सपेंसिव, देखो अगर एक्सपेंसिव की बात करूँ तो मिनिमम अगर तुम पहले 2 या 3 महीने पहले तुम अपने बुक कर लेते हो, अगर तुम्हें मालूम हो जाता है कि हमारी कब तक हमारा वीज़ा आ जाएगा, कब तक हमें जाना है। अगर 1 महीने पहले या 2 महीने पहले तुम कर लेते हो तो वो तुम्हें सस्ती पड़ जाती है। अगर तुम इंस्टेंट तुम करते हो तो ऑलमोस्ट 10 से 20 हज़ार का डिफरेंट आता है, अगर इंस्टेंट का और 2 महीने पहले से। अगर 20 हज़ार का डिफरेंट आता है तो बहुत बड़ी बात है, 20 हज़ार में तो अपनी शॉपिंग कर सकते हो। अब आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात है, कि अगर डायरेक्ट करते हैं तो क्या। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें ये रखना है कि अगर हम कोई सी भी फ्लाइट करें, चाहे डायरेक्ट करें चाहे वन स्टॉप या टू स्टॉप की करें, सबसे पहले हमें देखना है कि लगेज हमारा कितना है। अगर तुम एयर इंडिया की बात करो या कुछ और भी फ्लाइट हैं जिनकी, क्योंकि एयर इंडिया का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम आया तो वहाँ पे 23-23 किलो के 2 बैगेज लगेज बैग अलाउड कर देते हैं। 23-23 बोले तो 46 केजी तुम्हें सामान तुम ला सकते हो फर्स्ट टाइम। एंड फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम्हारे क्लोथ्स हैं, तुम्हारे अगर किचन का सामान है, कुछ चीज़ें हैं लाइक कुकर है, ये चीज़ें होती हैं। एंड थोड़ा सा राशन बोलो तो स्पाइस वगैरह, अगर इन सबको भी हम लोग करते हैं तब हमारे पास 30-40 केजी हो जाता है। अब तुम अगर एयर इंडिया से आते हो, एक तो 9 घंटे की 9.5 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो वो एक तुम्हारे पे बेनिफिट है। सेकंड थिंग, अगर तुम वन स्टॉप या टू स्टॉप से अगर कोई तुम वीडियो कोई भी अगर एविएशन या कोई अपनी बुक का टिकट बुक करते हो तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा कभी कभी बैगेज हो जाता है, अप डाउन हो जाता है। क्योंकि मैंने दोनों एक्सपीरियंस, मैंने वन स्टॉप वाला भी, मैंने जब फर्स्ट टाइम आया तो मैं डायरेक्ट आया था। एंड जब अब की बार मैं अभी इंडिया गया था लास्ट टू लास्ट मंथ, तब मैं अपना इधर से मैं गया था तो मैंने डायरेक्ट लिया था, उधर से मैं आया था तो भाई दुबई होते हुए आया था। तो मेरे ऊपर दोनों एक्सपीरियंस, तो मैं अपना बताऊं, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तब तुम कौन सा चूज़ करो, रिमेनिंग तुम कौन सा। अगर तुम फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हो तो मेरे पर्सनली मैं अपना अगर रिव्यू दूँ, अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगा डायरेक्ट लो। क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम आते हो तो तुम्हें इतना मालूम भी नहीं होता चीज़ें क्या है ना, कन्फ्यूजन भी रहती है। क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं एयरपोर्ट में, हमने इंडिया में, वहीं पे इतना हमें कन्फ्यूजन रहता है कहाँ कौन सी फ्लाइट कहाँ पे जाना है क्या नहीं है। जो लोग पहले से कर चुके हैं ट्रैवल, उनके लिए बहुत टेकिस ईजी हो जाता है, पर मेरे लिए टेकिस ईजी नहीं है था। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था बहुत कन्फ्यूजन था, कौन से बोर्डिंग पास लेना है, कहाँ पे जाना है, कौन सी फ़्लाइट कहाँ पे नंबर आ रही है,
कहीं गलत फ्लाइट पे ना बैठ जाए, टाइम ना मिस हो जाए। तो ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न होती हैं अगर कोई आते हैं। अगर शायद तुम लोग पहली बार आ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो तुम समझ सकते हो मेरे साथ में क्या, और शायद सेम सिचुएशन अभी तुम्हारे साथ भी हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट क्लियर मैं करना चाहूँगा, अगर तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर तुम मेरा भी रिव्यू चाहो, तो मैं कहूँगा आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लीजिएगा। आप डायरेक्ट फ़्लाइट में कुछ महंगी फ़्लाइट भी हैं, कुछ सस्ती है। चीफ़र की बात करूँ तो कतार की भी कुछ, कतर है आई थिंक, कतर है, उसकी भी थोड़ी-सी चीप आती है। एयर इंडिया की भी चीप आती है, एंड विस्तारा भी आई थिंक डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, इंटरनेशनल करती है, तो वो भी करता है। तो ये 3-4 हैं फ़्लाइट जो मेरे को मालूम डायरेक्ट फ़्लाइट देते हैं। और देते तो बहुत सारे हैं, अब जेट एयरवेज़ है, अटलांटिका है जो कि यूके की है, ये सब भी देते हैं। बट कहूँ तो सबसे चीप में और सबसे ज़्यादा लगेज लाने के लिए तो मैं अलाउड करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सामान ला सकते हो, वो मेरे को काउंटेबल मेरे को लगता है कि एयर इंडिया है। तो एयर इंडिया की आप चूज़ कर लीजिएगा। सर्विस ओके ओके है, मैंने कहूँगा बहुत हाई लेवल की, हाई स्टैंडर्ड की, पर उतने में उतने ही मिलता है। तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि वो कर लो, तो तुम्हारा 40 किलो का हो जाएगा। अब दूसरा क्या, लगेज बैग का फर्स्ट टाइम तुम आ रहे हो, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान लेके आओ, क्योंकि अगर तुम स्टडी वीज़ा पे आओ, चाहे वर्किंग वीज़ा पे आओ, चाहे किसी भी वीज़ा पे आते हो, तो आते-आते यहाँ पे तुम शॉपिंग करोगे ना, तो तुम्हारा बहुत कॉस्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी एंड तुम शॉपिंग करना स्टार्ट कर दो, किचन का सामान, इसका सामान, उसका सामान, तुम्हारे 300-400 पाउंड तो इसी में किरकिर खाने में इकट्ठे हो। किरकिर खाना समझ सकते हो, जो ग्रोसरी का प्रोडक्ट आता है उसी में चले जाता है। तो बेस्ट है कि तुम 40-23 किलो में अपने बैगेज रख लो। अगर भी 23 हो लो, 30 केजी का अपना सामान, अपना क्लोथ्स हैं, ये चीज़ें रिमेनिंग है, तुम्हारे पास 15-16 केजी मिलेगा। तो उसमें अपना हल्के से हल्के बर्तन, यूटेंसिल्स ले लीजिएगा, और किचन का सामान ले लीजिएगा। किचन का सामान थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लगता है, फिर वही होता है कि 20 रुपये वाली यहाँ पे 200 रुपये में क्यों लेना है जब हमारे पास है। तो वो दोनों लगेज बैग में साथ साथ में तुम्हें 1 कैबिन बैग भी अलाउड करते हैं 7 केजी का, एंड 1 लैपटॉप बैग भी अलाउड करते हैं, जो हम पिट्ठू बैग बोलते हैं, ये भी अलाउड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उस एयरलाइंस में, एयर इंडिया में काफ़ी लगेज तुम ला सकते हो, सामान ला सकते हो, तो वो बेनिफिट है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तो एयर इंडिया को लाओ। सेकंड थिंग, डायरेक्ट फ्लाइट आप लीजिएगा। डायरेक्ट फ्लाइट में ये होता है कि एक बार में तुम्हारा एविएशन लाइक बैगेज चेकिंग वगैरह केबिन एक बार हुआ, एक बार तुम बैठे डायरेक्ट तुम यूके में बैठते हो। अगर तुम नॉन स्टॉप लाइक 1 स्टॉप या 2 स्टॉप में आते हो, तब एक तो टाइम ड्यूरेशन भी हो जाता है, 16-17 घंटे हो जाता है। फर्स्ट टाइम तुम आते हो, अगर तुम्हारा कोई जान पहचान का है तो बेस्ट है। अगर तुम्हारा जान पहचान का नहीं है, तुम्हें किसी लाइक होटल है या किसी के जान पहचान के एकोमोडेशन में जाना, तो वहाँ पे रेस्ट नहीं मिलता है। अगर तुम किसी के घर पे भी जाते हो, तो यार ओके ओके कर सकते हो, उतना तुम लाइक इतना फ्रेंडली होके तुम नहीं रह सकते हो। नई कंट्री, नए लोग हैं, दूसरा तुम किसी के घर पे जाओ तो उतना नहीं ओपन हो पाते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान करते हुए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट आओ, आराम से अपना वैक्स करो। अगर 14-15-20 घंटे करने के बाद फिर अगले 3-4 दिन तुम्हारी लाइफ झंड होने वाली, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना है, प्रोडक्ट लेना है, चीज़ें करना है, मैनेज करना है, बहुत सारे रीजन होते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट पे आओ। नॉन स्टॉप में ये होता है कि अगर तुम आते हो, फर्स्ट टाइम आते हो, कभी कभी हमारी मिस भी हो जाती है। वैसे ऐसा तो मिस होता नहीं है अगर तुम आते हो, पर फर्स्ट टाइम का होता है तो थोड़ा सा नर्वस भी बंदा होता है, कंफ्यूज भी रहता है। तो मैं कहूँगा कि अगर तुमने हिथ्रो आए या लाइक सॉरी हिथ्रो नहीं, दुबई आए या ओमान गए, अगर वहाँ से अगर तुम चेक कर रहे हो या लाइक इंटर चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे कभी कभी फ़्लाइट भी मिस हो जाती है। टाइम नहीं होता फ़्लाइट के बीच में 1 घंटे 2 घंटे का, लाइक 1 घंटे का बीच में, तो तुम वहाँ से चेकआउट करो, फिर तुम चेक इन करो या कि, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट फर्स्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट लीजिएगा। 40-50 हज़ार की पड़ेगी, मैं भी वन साइड का। एंड पैकेजिंग का तुम ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले लीजिएगा। विंटर के कपड़े ज़्यादा लेके आओ अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे समर भी विंटर की जैसे लगते हैं। अब अभी समर का सीज़न चल रहा है, पर मेरे को फील समर में टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा कभी 1 या 2 दिन चला गया 24-25, नहीं तो इससे ऊपर नहीं जाता। अब की बार 27 गया था, नहीं तो 27 से वो भी 1 या 2 दिनों के जाएगा, इससे ऊपर जाता नहीं। मिनिमम यहाँ पे जो टेम्परेचर 20, 18-19 रहता है, जो कि अपने जनवरी एंड फरवरी के टाइम 18-19 टेम्परेचर है, तो वैसा हमेशा ही रहता है। तो विंटर के कपड़े अगर ज़्यादा लाओगे जाके वहाँ से, तो बेनिफिट रहता है कि तुम्हें शॉपिंग नहीं करना पड़ेगा। 1 साल की शॉपिंग करके आओ, कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेके आओ, चीज़ें लेके आओ, प्रोडक्ट लेके आओ, और भी बेडरूम का भी सामान ला सकते हो, चादर है, ये चीज़ें ला सकते हैं। ब्लैंकेट वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं, चादरें लेके आओ, क्योंकि चादरें बड़ी महंगी मिलती हैं यहाँ पे शायद लास्ट टाइम मैंने लिया था, लाइक 1 बेड शीट लिया था, मेरे को 3000 की पड़ी। जो कि अपने इधर 200-300-400 में पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आना चाहिए। तो ये मेरी थोड़ी सी वीडियो थी, एंड
अगर तुम लोगों का वीज़ा आने वाला है या जिन लोगों का लग रहा कि आने वाला, तो टिकट आप बुक कर लीजिएगा। 1 महीना पहले भी कर दो तो तुम कहीं न कहीं तुम्हें बेनिफिट मिल जाता है, तुम्हारे पैसे बच जाते हैं, नहीं तो तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगाने होते हैं। एंड अगर मेरे से पूछो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ नॉन स्टॉप डायरेक्ट दिल्ली टू लंदन या हिथ्रो बोलते हैं। लंदन में जो एयरपोर्ट है उसे हिथ्रो या बर्मिंघम मैनचेस्टर के डायरेक्ट लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइलिंग, वी विल मीट माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।